नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार विचार पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये हमें एक स्क्रिप्ट के टुकड़े से मिला है। सोचिए अगर फ्री फायर जो इतना पॉपुलर गेम है उसमें सारे कैरेक्टर्स हटा दें। और सिर्फ एक बचे। हाँ, सिर्फ एडम। और मजे की बात ये है कि स्क्रिप्ट ना इसी अजीब सी सिचुएशन को लेती है और उसे कॉमेडी में बदल देती है। सही। तो हमारा मकसद है इस स्क्रिप्ट के जरिए ये समझना कि गेम का अनुभव, वो फील कितना बदल जाता जब हर कोई बस एडम होता, बिना किसी तामझाम के। अच्छा, इसमें घुसते हैं। स्क्रिप्ट हमें सीधा उस दुनिया में फेंक देती है जहाँ लॉबी, प्लेन देखो, हर तरफ सिर्फ एडम ही एडम। कोई खास स्किन नहीं, कोई बढ़िया कपड़े नहीं, बस एडम। स्क्रिप्ट के शब्दों में कहें तो अपनी चड्डी में। हाँ, ये सोचने में ही काफी फनी है। बिल्कुल। और ये चीज ना सीधा गेम के एक मेन पिलर पर अटैक करती है, कैरेक्टर एबिलिटीज। अच्छा, हाँ, स्क्रिप्ट साफ कहती है भाई आलोक का वो ग्लो वॉल नहीं मिलेगा, क्रोनो का शील्ड वो भी नहीं, और डीजे आलोक की हीलिंग भूल जाओ। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ बेसिक एडम। बिल्कुल, बिना किसी एक्स्ट्रा पावर के। ये तो ऐसा है जैसे गेम की पूरी स्ट्रैटेजी बुक ही फाड़ दी हो। सही कहा, स्ट्रैटेजी तो जैसे गायब। हाँ। स्क्रिप्ट में एक सीन है, एक एडम प्लेन से उतरता है। जाहिर है उसे कोई खास लूट नहीं मिलती शुरू में। और मजे की बात, सामने जो दुश्मन है वो भी हूबहू वैसा ही एडम। अरे बाप रे। सोचिए वो पहला एनकाउंटर, मतलब क्या चल रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब पूरी स्क्वाड ही एडम की हो। है ना। हाँ। स्क्रिप्ट में एक सीन है इसका, 4 एडम की स्क्वाड है। ओके। उन पर हमला होता है और हमलावर वो भी 4 एडम। हाँ, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ओहो हो, तो फिर पहचानेंगे कैसे? यही तो, इससे जो कंफ्यूजन होता है वो स्क्रिप्ट के एक डायलॉग में आता है। भाई कंफ्यूज हो गया, ये मैं हूं या ये मैं है। ये तो कमाल है। हाँ। ये सिर्फ दिखने का कंफ्यूजन नहीं है, नहीं बिल्कुल ही। ये तो टीम वर्क, दुश्मन की पहचान, मतलब पूरी प्रोसेस ही हिल गई। बिल्कुल। ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही शायद इस काल्पनिक गेम का सबसे बड़ा मजाक है। सही बात है। या स्किल या स्ट्रेटजी से ज्यादा बस कंफ्यूजन और किस्मत। हाँ, लक फैक्टर बढ़ गया एकदम से। स्क्रिप्ट में एक जगह है, एक एडम ग्रेनेड फेंकता है। अच्छा, फिर? और नतीजा पता नहीं किसको मारना था, किसको लग गया। लिखा है स्किल तो थी नहीं, एडम ने एडम को उड़ा दिया है। क्या बात है। ये लाइन ही काफी है समझने के लिए कि खेल कितना केओटिक, कितना रैंडम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। और इसी अफरा तफरी में जीत का मतलब भी बदल जाता है। कैसे? स्क्रिप्ट दिखाती है कि कैसे एक किल लेने के बाद भी एडम नाच रहा है। अच्छा। हाँ, और सोच रहा है अपुनी भगवान है। अरे वाह, एक किल पे। हाँ, ये उस मेंटालिटी पर कमेंट है जहाँ स्किल लेवल इतना नीचे है कि कोई भी छोटी सी जीत भी बहुत बड़ी लगती है। सही है। असली गेम में तो प्रो प्लेयर्स कितने स्किलफुल होते हैं। बिल्कुल, ये उससे एकदम उल्टा है। और इस पूरे माहौल को और मजेदार बनाने के लिए स्क्रिप्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का भी सुझाव है। जैसे वो खत्म, टाटा, बाय बाय वाला रीमेक्स। ओ, वो वाला। हाँ, कल्पना कीजिए इस पूरे एडम वाले कंफ्यूजन के साथ वो बज रहा हो। मजा ही आ जाए। तो अगर हम इस पूरी काल्पनिक सिचुएशन को समेटें, हाँ, क्या सार निकलता है? तो ये स्क्रिप्ट बड़े मजेदार ढंग से ये दिखाती है कि कैरेक्टर्स की वैरायटी, उनकी यूनिक एबिलिटीज, उनकी अलग पहचान, यही सब तो फ्री फायर जैसे गेम्स को इतना गहरा, इतना स्ट्रेटेजिक और दिलचस्प बनाते हैं। सही। जब आप ये सब हटा देते हैं तो खेल बचता तो है, पर वो बिल्कुल अलग और काफी हद तक हाँ मजाकिया बन जाता है। मतलब स्किल्स की कमी हो गई। हाँ, सबकी शक्ल एक जैसी। और यही सब इस एड ओनली दुनिया का मेन अट्रैक्शन बन जाता है। बिल्कुल, खेल अब स्ट्रैटेजी और स्किल का नहीं रहा, वो बन गया हास्य और गड़बड़ी का खेल। और स्क्रिप्ट में नाम भी बढ़िया दिया इसे। क्या था? चड्डी फाइटर मैक्स। बिल्कुल सटीक। ये एक तरह से इस बात पर भी जोर देता है कि हम अक्सर गेम की उन डिटेल्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, जैसे कैरेक्टर्स के बीच का बैलेंस, उनके अलग अलग रोल्स, कोई रशर है, कोई सपोर्टर। जब वो नहीं होते तब उनकी कीमत समझ आती है। ये बात तो है, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कोई भी जाना पहचाना सिस्टम हो, कोई गेम हो, कोई सोशल स्ट्रक्चर हो, या कुछ भी, अगर उसमें से उसका कोई एक मेन एलिमेंट, एक मुख्य तत्व अचानक गायब कर दिया जाए, तो नतीजे कितने अजीब और शायद कितने मजेदार हो सकते हैं ना। हाँ, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए।